देखें जी, एज़ फार एज़ माई व्यूज़ आर कंसर्न्ड, मैं शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स पाकिस्तान। बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट अच्छा, की वजह से है। सही बात इफ़ है। यू इफ़ यू हैव हर्ड, आप लोग पता नहीं फेमिलियर हैं उससे या नहीं है। हुँ, मैं इस चीज़ से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि हुँ, पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ अच्छा, चाइना। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाए, मैं इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें। वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, पैसा हुँ, खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज़ जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके आपके चैनल के तवसल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री, दे आर हैविंग राइट्स। चाइना, आप चाइनीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट टाइम कुछ चाइनीज़ आए थे जिन्होंने हमारी ही बहनों और बेटियों को इधर से ब्याह। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए हैं। ये वीडियो ली है हमने डेली स्वैग चैनल से। दोस्तों ये वीडियो है, चाइना ने फिर से ट्रेडिंग बंद कर दी और पैसा देना भी बंद कर दिया। उन्होंने पहले ही कहा है कि भाई जो हमारा पुराना ब्याज है वो वापस करिए, उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। वहाँ से अपने कर्मचारी भी चाइना ने निकालने बाहर कर दिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। था और वो शादी अच्छा, करके उधर लेके गए थे और वहां पर अरे जाकर क्या हमारा उन्होंने बच्चियों का हशर किया था। ये द अरे होल ऑफ द वर्ल्ड इज फेमिलियर टू दैट, एवरीवन नोज अबाउट। अभी मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल पूछना यार चाहूंगा। तुम लड़कों एक महीना हो गया, लोगों ने यार पाकिस्तान लड़कियां का कोई खरीदी थी चाइना से। चाइना का कोई सफारतखाना पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट्स कोई भी सामान नहीं आ रही। चाइना कह रहा है कि आप पहले जो हमारे बकाए जाते हैं वो पे करें, उसके बाद हम आपको पे कर, मतलब कि आपको कोई भी सामान चाहिए होगा देंगे। लेकिन मैं पूछना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, अगर चाइना हमारे से सपोर्ट करता, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो से हालात है ये होते अगर वो हमारा इतना ही अच्छा दोस्त होता चाइना? दूसरे नंबर पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा। पहले एक सवाल का चले जवाब इसका जवाब दे दीजिए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि योर दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल मेरे उन सारे जवाबों को सेकंड कर रहा है जो मैंने अभी दिए हैं आपको। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान आप जिस फुप्पी इतनी का पुत्र। इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. ठीक है। तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ कि चाइना को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर कम से कम आप ये डायलॉग ना चिपकाएं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जी चाइना जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। सही हो गया। क्या आप इनकी बात से सही एग्री बात करते है। हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ सीनियर अपने को। जी बिल्कुल। जबरदस्त हो गया, आपको सेकंड कर रहे हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पर ये कि जो पाकिस्तान को गाइड किया जाता है, जो हमारे पॉलिटिशियन, जो हमारे लीडर्स हमें गाइड करते हैं, चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। क्या वजूहत है कि सच हकाइक से हमें आशना क्यों नहीं किया जाता और हमें पर्दापोश क्यों रखा जाता सच्चाई से? वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इज कि आपके इस वक्त के हुक्मरान जो हैं, इस ना सिर्फ इस वक्त के, आपकी तारीख के अदवार जितने भी गुजरे हैं वो सारे हुक्मरान, उनको सिर्फ अपनी जेबों से, अपने अपने सही बात है। जात को इंक्रीज करने से, इन चीज़ों से मतलब है। जब अच्छा, आपके किसी भी पॉलिटिशियन को चंद कोड़ियों के इवज, चंद पर्सनल इंटरेस्ट्स के इवज पाकिस्तान का जो कौमी असासा जात हैं उसका सौदा करना पड़ेगा, तो मुझे ये कहने पे ना कोई डर है, ना मुझे ये कहने पे किसी किस्म की कोई सही हिचकिचाहट बात है। है। सही बात के और लिए कहने मुझे में डर ही गालिब क्या होना गुमान भी चाहिए, है, बल्कि जो है मुझे वो कह यकीन देना है चाहिए। कि किसी ने किसी किस्म की कोई परवाह नहीं की
कोई खातर बजा नहीं लाई, और आपके मुल्क के ज़मीनों के, आपके मुल्क के असासाजात के, आपकी मुल्क की खारजा पॉलिसीज़ के, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जिसमें आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंजेस हैं, उसका सौदा किया है। तो मैं इस पे मज़ीद जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सीनियर हैं राना ज़ुबैर फ़ीक साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, ये भी आके जो है अपना कोई बयानिया इस पे आप इनसे रिक्वेस्ट। एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं आगे। सर, जब भी हम देखते हैं चाइना, हमारे हालात थोड़े से ख़राब होते हैं। चाइना ने कहा कि आपने कराची के अंदर हमारे बंदों को मरवाया, चाइना के बंदे जो यहाँ पर मतलब कि उन पर हमला हुआ। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जब पेशावर में अटैक हुआ तो चाइना ने इमरजेंसी पासपोर्ट देकर अपने जितने भी शहरी थे सबको चाइना वापस बुला लिया। अभी की आज की न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर दिया। उन्होंने कहा कि जो चाइनी नहीं आना चाहते चाइना के अंदर, वो इस नंबर पर कॉल करें, उनको फिल फौरी हम यहाँ से चाइना से बाहर लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जब एक दोस्त होता है, एक दोस्त दूसरा मुश्किल में होता है, तो वो कोशिश करता है कि यार मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, क्या मसला उस तक पहुँचा जाए? क्या शहर छोड़कर, मुल्क छोड़कर भागा जाता है? देखें जी, आपकी इस बात से शायद मैं उस हद तक अग्री ना कर सकूं। वो इसलिए कि किसी भी स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस स्टेट में मौजूद उसकी जो अपनी आवाम है और जितने भी बैरून मुल्क से लोग आए हुए हैं, किस्सा मुक्सर के हर बंदे को जो कि रिज़ाइड कर रहा है इस टाइम पे, या जो बतौर मेहमान है इस मुल्क में, उसको सिक्योरिटी फराहम करना आपकी हुकूमत का और आपके सिक्योरिटी बंदरगाह से वापस आ रही है इस वजह से कि हमारे पास पैसे नहीं है शिपमेंट खरीदने के लिए। चाइना कहता है कि भाई पैसे दो, माल उठाओ। हमारे पास माल उठाने के लिए पैसे नहीं है। 1 महीना हो गया, सफारतकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चाइना का एक भी। चाइना के सारे सफारतकार वो बाहर बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे। कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से सफारतकार भी बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। बताइए। ऐसा नहीं है। मेरा अपनी जो कल की न्यूज़ है, अपनी जो मेरी रिसर्च है, मेरा जो अपने इश्यूज़ है बिज़नेस में, मैं उनसे बात आपको मिसाल देना चाहूँगा कि बिज़नेस ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ रहा है इस मामले में। हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट की, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं डीए बेसिस की। तो चाइना जो है डीए बेसिस की टर्म को, उधार को बढ़ा चुका हुआ है। मतलब लाइक अगर हम लोग डीए बेसिस पे वर्क कर रहे थे 40 डेज़ के ऊपर, मैंने अभी लास्ट वीक में ही 240 डेज़ के उधार के ऊपर भी शिपमेंट्स की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट बैंक उसको अप्रूव नहीं कर रहा। तो स्टेट बैंक, इसमें चाइना का कोई कसूर नहीं है। सही हो गया, आपने कहा चाइना का कसूर नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी चाइनीज़ थे, चाइना अपने जो उनसे चाइनीज़ सिटीजन थे उनको उठाकर लेके जा रहा। आप इस बात से एग्री करेंगे? क्या वजूहत है कि एक दोस्त हो तो मुश्किल वक्त में दोस्ती निभानी चाहिए, यहाँ से सारे उठकर जा रहे हैं, सी पैक का काम भी आधे रास्ते पर आकर बंद हुआ पड़ा है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट है चाइना के लिए जो आपने हाईलाइट किया है, इसका मैं इसके साथ आपका एग्री करूँगा। तो बाकी ओवरऑल अगर आपने जो टॉपिक मुझसे डिस्कस करना चाहें कि हमारा फ्रेंड है या नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, ठीक है। फ्रेंड अगर इस तरह से हम, मेरी बात सुने, सिंपल सी बात कहूँगा आपको, फ़ायदा अगर आप मुझसे पहुँचाते रहेंगे, मैं आपका दोस्त बनता रहूँगा। जिस दिन आपने मुझे फ़ायदा पहुँचाने से बंद कर दिया तो मैं आपका दोस्त हुआ तो किस बिना पर दोस्त हुआ, उस दोस्ती को चाटना है, क्या करना हमने। अगर आप फॉर एग्जांपल का यही चीज़ें आप इंडिया से ले लें, इंडिया से नहीं तो किसी ईरान से लेते रहे, चीज़ें लेते रहे, पाकिस्तान लेता रहेगा, एक दिन बंद कर दिया तो वो हाथ उठा देगा, भाई तुम मेरे किस चीज़ के दोस्त हो, मेरे किसी काम के नहीं हो। क्या वाकई में जो चूरन हमें दिया जाता है चाइना पाक चाइना दोस्ती का, इसका जो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क है? मैं एग्री करूँगा, वो बिजनेस है, बिजनेस की वजह से ही ये फ्रेंडशिप है। अभी देखे ना, पर्दाफाश तो हो गया, चीज़ें हम ले नहीं रहे, वो हमें दे नहीं रहे। कर्जा दोस्त होता तो चाइना ने हमें 1 महीने की भी छूट नहीं दी कर्जे के अंदर, चलो 1% भी माफ़ कर देता, लेकिन चाइना ने कहा कि भाई जो आपने सूद देना पहले सूद रखें, उसके बाद सर की बात करेंगे। दोस्ती ऐसी होती है? नहीं, ऐसी नहीं होती है। ये बताना चाहिए ना पब्लिक को। ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी मीडिया इस बारे में बात क्यों नहीं करते? कोई आइडिया है? मीडिया जो है बात करता है, और पर पॉलिटिशियंस इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनको अपनी जेब पे गर्म करने से है। अगर आप सब चेहरे सामने लेकर आए, इमरान खान से लेकर जरदारी तक, तो हमें इसका आंसर मिल जाता है कि हु इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो उनको इस बात पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और मीडिया तो हाईलाइट करता है करप्शन का बिज़नेस। मतलब आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं ज़्यादा, क्या चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? अच्छा, मेरी अगर आप बात करते हैं, मेरी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में अपने कस्टमर्स के लिए जर्नल कार्गो, मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें हम
जो है इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट में हम लोग राइस, कारपेट, जैकेट्स इनमें डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं? हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो ज़्यादातर हमारा तुर्की, चाइना, मलेशिया यहाँ से है। एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ढाका को, यूएसए को, दुबई को, इंग्लैंड को। बहुत आला यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? अली असगर अवान जी, चेयरमैन एंटी करप्शन DBA शेखुपुरा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, क्या चाइना हमारा असल में दोस्त है जिसे हम मानते हैं? चाइना इज़ बेसिकली आवर रियल फ्रेंड्स। ही ऑलवेज लाइक गुड कंट्री। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना ने हमेशा हमें हर फोरम पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। और इकनॉमिकली जब हम डिफ़ॉल्ट करने लगे थे तभी उनकी हमारे साथ बहुत अच्छी सपोर्ट है। और इकोनॉमिक के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्होंने हमारे साथ हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के हमारे साथ दिया है। आप कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छा साथ दिया। सर ये दो महीने हो गए हैं चाइना का सफारतकार पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज थी वो भी क्लोज कर दी गई है। शिपमेंट जो थी, चाइना ने कहा कि भाई पहला पिछला कर्जा अदा करो, फिर आपको नई चीजें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी हम प्रोवाइड करेंगे। इस हालात के अंदर अगर चाइना हमारा साथ देता तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी इस हालात पर नहीं जाती? चाइना ने हमारा बिल्कुल साथ छोड़ दिया, हमें 1 महीने का कर्जा माफ करने के लिए या छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि दोस्त हो तो दोस्त रिलीफ देता है, दोस्त कोशिश करता है कि मेरी वजह से मेरा दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाए? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब एक चीज़ हमारे मुल्क में आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो चोरों के हाथ में है इस वक्त। चाइना को बिलीव नहीं, आज आप इमरान खान को उधर ले आएँ, इसी चेयर पे बैठा दें, चाइना से 1 माह तो क्या 10 महीने ले लें, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है। अब एक बंदा कहे कि बंदर के हाथ में छड़ी पकड़ा के वो शेरों की या भेड़ों की कमांड करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला सीन बना हुआ शवाशी लोगों का। ये चोर हैं, करप्ट है। बेसिकली इनका इन्होंने हमारे मुल्क का इमेज बाहर खुद भी ख़राब किया हुआ है। अपनी जायदादें, जगीरें बाहर बनाई हुई हैं, लेकिन मुल्क की खातिर इनकी कोई कोशिश नहीं है। अगर आज इमरान खान को वापस कर दें, बहुत सारे मुल्क एग्री हैं इस बात पे कि हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड भी करेंगे और आपको मज़ीद कर्जा भी दे दें। सर चाइना कह रहा है कि जो कि मेरे लोग, उन्होंने एक इमरजेंसी पासपोर्ट की सूरत में कुछ नंबर बनाए हैं कि पाकिस्तान में तुम्हारी जान को खतरा। चाइनीज़ को ये कह रहे हैं पाकिस्तान से आप निकल आओ, और जितने भी चाइनीज़ काम कर रहे थे सबको चाइना वापस बुला लिया गया और चाइना जा भी रहे हैं। क्या समझते हैं आपके एक जहाँ पर बम ब्लास्ट होता तो चाइना हमारा साथ छोड़ देता? ये आपको नहीं लगता कि कहीं बीच की जो सिचुएशन निकाल कर इस मसले का हल निकाला जाए अगर दोस्त मजबूत हो तो? मैं फिर वही बात करूंगा कि पिछला टेनोर 3-3.5 साल का गुजारा है इमरान खान के। ना कभी किसी जगह पे ड्रोन हमला हुआ है, ना किसी जगह पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है। आप तारीख उठा के देख लें, ये आए हैं अपने मकसद के लिए। जब कोई 2-3 चीज़ें इशू मेन बनी है तो इन्होंने साथ ही इस गवर्नमेंट ने ये नालायक टोला जो बैठा हुआ है, ये मुल्क की आवाम का तवज्जो हटाने के लिए साथ ही बम ब्लास्ट करवा देते हैं। आप यकीन करें, आज के दिन तक मुझे एक चाइनी भी किसी अखबार में, किसी न्यूज़ में, किसी जगह पे अगर उसकी हेडलाइन आई हो कि कहीं किसी बम ब्लास्ट में चाइनी मारा गया, तो मेरे सामने ले आए। चाइनी पाकिस्तान में पूरी सिक्योरिटी है। और ये सब कराची के अंदर बस जा रही थी उसके अंदर, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सर जहाँ पर ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड के अंदर कोई तामीराती काम हो रहे थे, वहाँ पर भी चाइनीज़ को मारा गया। और कराची के अंदर तो पूरी आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वैनिटी जा रही थी चाइनी की, वहाँ पर चाइनी पर हमला करके चाइनीज़ को मार दिया गया। क्या समझते हैं इससे? मैं सिंपल बात यही कहूँगा कि देखें, इंसान है, ज़िंदगी है, इसका 1 मिनट की जो है ना पता नहीं कि हाँ भी कब किसी बंदे ने एक्सपायर हो जाना, साथ छोड़। दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान में आज चाइना भी वहाँ से शिफ्ट कर रहा है अपने जितने चाइनीज वहाँ कर्मचारी थे, वो सब धीरे धीरे चाइना उनको वापस बुला रहा है अपने देश। बोल रहा है कि भाई यहाँ पर खतरा है तुम लोगों को, तो आप वापस आइए जल्दी जल्दी। वीज़ा उनका मतलब हर तरीके से वो वहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान पे अपना देश नहीं समझ रहा। अपने देश में सुरक्षा, उसकी जो सुरक्षा एजेंसी है वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि रोज़ ना रोज़ वहाँ पर बम धमाके होते हैं। तो कभी अमेरिका को इल्ज़ाम लगा देता है, कभी इंडिया को, कभी अफ़गानिस्तान को, और तो और अफ़गानिस्तान से वो मिल भी चुका है कि वहाँ पर भाई हमारे यहाँ पर बम धमाके मत कराइए। वो जिम्मेदारी ले रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग, लेकिन दिवालिया हो गया पूरी तरीके से वो। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।